नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 11 कितना देखेंगे, सेट नंबर 11। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, ध्यान रखना रिवीजन जाके जरूर कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इसमें आपका टोटल 20 सेट है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे दोस्तों पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर लिए। वॉल्यूम 1 में आपका टोटल 24 सेट था, 24 का यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। अलग प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिए हैं जिसमें आपको सीरियल वाइज सभी सेट मिल जाएगा। तो जाके दोस्तों फटाफट रिवीजन कर ले जिसने दोस्तों रिवीजन नहीं किया। और दोस्तों ध्यान रखिए, टारगेट रखिए एक सीट किसी भी तरह यहाँ पर हम लोग को कवर करना है बिहार एसएससी में, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और बहुत दोस्तों इस बार सीट भी ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह एक सीट यहाँ पर फिक्स करें, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसने रामायण का यहाँ पे फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण का दोस्तों फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। ऑप्शन में आपको कभी कभी ओनली बदायूनी रहेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता के यहाँ पे कह रहा है कि शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का यहाँ पे अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। किसका पूछ रहा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। क्या होगा ये, प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखना एनके सिंह कौन है, तो याद रखना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा कह रहा है कि सिक्किम के राज्य से जुड़ा हुआ है। क्यों दोस्तों एक ही राज्य यहाँ पे पूछा, तो ध्यान रखना सिक्किम जो है 3 ओर से देश से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 ओर से दोस्तों ये देश से घिरा हुआ है, इसीलिए सोचा एकमात्र राज्य भारत का है जो सिक्किम से लगा हुआ है। राइट आंसर याद रखेंगे पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 डिग्री जल संधि कह रहा है कि किससे संबंधित, यानी कि 10 डिग्री जल संधि किसको किसको जोड़ता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में स्थित आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, क्या यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित एक सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे बांग्लादेश में। क्या होगा ये, बांग्लादेश। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का कार्य उद्घाटन कहाँ किया गया था। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय है, इसको अब आप अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे केरल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी आपका सुपर कंप्यूटर कौन सा है, स्वदेशी सुपर कंप्यूटर। तो याद रखेंगे पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 800, क्या है, परम 800। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। याद रखना दोस्तों भारत के प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्हें दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना भारत रत्न कब से दिया जाता है, तो याद रखेंगे 1954 से। ये भारत का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। दोस्तों पुरस्कार पुरस्कार कह रहा है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर साहित्य और पत्रकारिता। क्या होगा ये, साहित्य और पत्रकारिता। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील कह रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर बंगाल की दोस्तों खाड़ी से अलग होती है, कौन सा झील। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, पुलिकट झील। क्या होगा ये, पुलिकट झील। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 में दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 11 देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेकर 10 तक हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सबका लगभग यहाँ पे रिवीजन खत्म कर लिए हैं, जिसमें दोस्तों याद रखना खान सर के पूरे बुक का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, ज्ञानबिंदु सर के भी पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 भी दोस्तों यहाँ पे पूरा हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। अगर आप इन सभी का रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, अलग अलग प्लेलिस्ट सभी का बना दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये रहने वाला है एग्जाम, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और बिहार एसएससी सभी को पता है दोस्तों ये बहुत दिनों के बाद आता है, ठीक है। इसका दोस्तों जो बीच का डिस्टेंस होता है 2-4 साल के 5 साल के बाद ही आता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो है किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इस बार आपको जॉब लेना है इस बार, ठीक है, ध्यान रखना, एक सीट किसी भी तरह आपको फिक्स करना है। नेक्स्ट देखिए क्या करें यहाँ पे, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होगी। देखिए क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 20.12 मीटर, 20.12 मीटर, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, हाल ही में कहा कि प्रदान किए गए जीए टैग, यहाँ पे जीए टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे बार्क थर फल जम्मू कश्मीर, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे केसर जम्मू कश्मीर, काजू गोवा, याद रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से दोस्तों बंद करने की घोषणा किया है, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा देश है ये, तो अफगानिस्तान, क्या होगा ये अफगानिस्तान, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कह रहा है किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य, क्या यहाँ पे नैपुण्य पहल यानी कि अग्नि, क्या है अग्नि की शुरुआत की है, कौन सा मंत्रालय किया है, तो याद रखना ये आयुष मंत्रालय, क्या होगा ये आयुष मंत्रालय, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग फटाफट दोस्तों जीएस का रिविजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा टूर्नामेंट क्या है 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 में वनडे विश्व कप के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करने में विफल रही, तो कौन सा देश दोस्तों यहाँ पे है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वेस्ट इंडीज, क्या होगा ये वेस्ट इंडीज, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, मुस्लिम लीग, क्या यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना करा कि किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग के दोस्तों स्थापना याद रखेंगे कब हुआ, तो याद रखेंगे 1906 में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से, क्या यहाँ पे सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क, क्या यहाँ पे शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 33 का डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी, क्या होगा ये शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है तानसेन या मकबरा कह रहा है कि कहाँ स्थित है, तानसेन का मकबरा दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ग्वालियर में, कहाँ होगा ग्वालियर, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश, याद रखना है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत का कौन सा राज्य कह रहा है कि सुदेश्वर महोत्सव, क्या यहाँ पे सुदेश्वर महोत्सव मनाता है, कौन सा राज्य, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, मणिपुर के यहाँ पे कह रहा है कि सागोल, क्या यहाँ पे सागोल कंजई खेल को यहाँ पे किस इस देश के प्रति कह रहा है कि उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूलन किया गया है, तो याद रखेंगे कौन सा खेल है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे पोलो, क्या होगा ये पोलो, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना पोलो में दोस्तों खिलाड़ी की संख्या पूछे तो कितना होता है 4 होता है, ठीक है, वाटर पोलो आपसे पूछे तो उसमें खिलाड़ी की संख्या 7 होता है, याद रखना। नेक्स्ट पे पूछ रहा है माजुली कह रहा है कि माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे नदी डेल्टा है, कह रहा है कि कहाँ स्थित है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा असम में, कहाँ ये असम में, और दोस्तों याद रखना ये किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपयों के बीच विनिमय का दर जो है $1 बराबर कितना है 55 रुपया, ठीक है। यदि कह रहा है कि विनिमय दर जो है $1 बराबर 60 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति में कह रहा है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ, तो भारतीय रुपये का दोस्तों जो है अवमूल्यन हुआ, क्या हुआ अवमूल्यन, यानी कि दोस्तों मूल्य क्या हुआ घट गया, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी हटाओ, क्या यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों ने दिया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो याद रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि सुलभ मुद्रा, क्या यहाँ पे सुलभ मुद्रा का अर्थ है, तो सुलभ मुद्रा का दोस्तों अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्याज की दर यहाँ पे कम, क्या होगा ये ब्याज की यहाँ पे कम दर, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से दोस्तों जुड़ा नहीं था, उदारवादी दोस्तों नेता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या होगा ये, लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछे स्थापना कब हुआ तो याद रखेंगे 1885 में मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जतीन दास, क्या यहाँ पे जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। जतीन दास दोस्तों जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो याद रखना लाहौर षड्यंत्र। क्या हुआ ये, लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। ठीक है, पढ़ के यहाँ पे बताना है कि सही कालानुक्रम दोस्तों कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 3-2-1, यानी कि पहले गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 1931 में ही हुआ था। और राजगुरु को दोस्तों फांसी, ये भी 1931 में ही। डेट आपको दोस्तों देखना है, यहाँ पे दोस्तों जो हुआ था कराची अधिवेशन, ये भी 1931, लेकिन डेट सभी का अलग अलग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 3-2-1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि उनका स्थान किसने ग्रहण किया था। यानी कि दोस्तों जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान, तो उनका स्थान किसने ग्रहण किया था आंदोलन के नायक के रूप में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अब्बास तैयब जी। क्या होगा ये, अब्बास तैयब जी, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान कह रहा है कि फसल की श्रेणी में आता है। फसल की श्रेणी में कौन सा बागान आता है, तो याद रखेंगे कॉफ़ी। क्या होगा ये, कॉफू ही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत की यहाँ पे कह रहा है कि सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कह रहा है कि कहाँ से लिया गया। भारत सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कनाडा। क्या होगा ये, कनाडा, ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है। ये तीनों दोस्तों शब्द जो लिया है, स्वतंत्रता, समानता और क्या है, बंधुता, ये तीनों दोस्तों किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर फ्रांस। क्या होगा ये, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में कह रहा है कि अत्यधिक ठंड के मुख्य कारकों के संबंध में कथन आपको दिया हुआ है, उस पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन एक सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 63 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 कथन क्या है, सही है। देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के दोस्तों जो है समकारी प्रभाव से क्या है, दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का दोस्तों अनुभव करते हैं, ये क्या है आपका सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण दोस्तों शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि फरवरी के आसपास कह रहा है कि कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के दोस्तों यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भागों में यहाँ पे कह रहा है कि पाला या कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। ऑप्शन यहाँ पे 3 भी सही है, यानी कि ऑप्शन अगर पूछे तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, नेपाल के यहाँ पे कह रहे हैं कि आधिकारिक भाषा क्या है। तो नेपाल के दोस्तों आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद रखना नेपाली। क्या होगा ये, नेपाली हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। वर्मा का दोस्तों कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अधिनियम 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश। देखिए कागजी मुद्रा दोस्तों जारी करने वाला पहला देश याद रखना चीन है। क्या है, चीन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहे कि अशोक का यहाँ पे कह रहे कि मानसेहरा, क्या यहाँ पे मानसेहरा तथा यहाँ पे कह रहे कि शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में, ये दोनों दोस्तों अभिलेख जो है किस लिपि में है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का खरहोष्टी लिपि। क्या होगा ये, खरहोष्टी लिपि, ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ये दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में यहाँ पे शामिल विषय दोस्तों जो है कितना है। देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कहानी समझिए क्या था। जब दोस्तों संविधान लागू हुआ था या बन के तैयार हुआ था तो पंचायत और नगर पालिका शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया था, यानी कि दोस्तों ये दोनों चीज़ें नहीं जोड़ा गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था। तो पंचायत दोस्तों जो जोड़ा गया, याद रखना 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1993 में जोड़ा गया आपका पंचायत, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों याद रखना 1993 में ही नगर पालिका भी जोड़ा गया, ठीक है। ये दोनों शब्द आपका 1993 में जोड़ा गया है, पंचायत और नगर पालिका को, ठीक है। इसके तहत दोस्तों याद रखना पंचायत में आपका टोटल 29 विषय दोस्तों शामिल किया, ठीक है, और नगर पालिका में टोटल 18 विषय शामिल किया। याद रखना इन सभी पॉइंट को। और दोस्तों याद रखना अगर पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ तो याद रखेंगे आपका 26 नवंबर, कब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगर पूछे लागू कब हुआ तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है। सभी पॉइंट को दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत का गठन कितने अनुच्छेद में है तो याद रखना अनुच्छेद आपका 40 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन कार्य के किस नेता के सुझाव का परिणाम था। किस नेता का दोस्तों सुझाव है ये पंचायती राज, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या होगा ये, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, ग्राम पंचायत की संरचना में दोस्तों यहाँ पे कौन कौन शामिल होता है, किसमें, संरचना में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि निर्वाचित मुखिया और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करे। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट होगा। ये दोनों संरचना में दोस्तों पंचायत की संरचना में शामिल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है करके, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से। तो नगर पालिका से अभिप्राय पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 243 के त से लेके य छ तक। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों, एक पंचवर्षीय योजना दिया है आपको, और दोस्तों यहाँ पे कार्यकाल दिया है कि उसमें क्या लक्ष्य रखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखना है सामुदायिक विकास था, ठीक है। उसके बाद आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में याद रखना तीव्र आपका दोस्तों औद्योगिकरण पे जोर दिया था, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में याद रखना इसका हो जाएगा आधारभूत उद्यम का प्रसार, यानी कि ठीक है, सी का 3 हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में याद रखना यहाँ पे स्वावलंबन की प्राप्ति एवं अस्थिरता, ठीक है। उसके बाद पंचम पंचवर्षीय योजना में याद रखना न्यूनतम आवश्यक आपका जो है कार्यक्रम। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ई का 4 हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर पूछे किस मॉडल पर आधारित है तो याद रखना दोस्तों जो है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर पूछे कि किस मॉडल पर आधारित है तो याद रखना पीसी महालनोबिस। सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI के बैंक के दोस्तों कह रहा है कि कितने शेयर, यानी कि कितने प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के दोस्तों संभावित निवेशकों द्वारा आमंत्रित किया गया। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 60.72। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। विकास के कितने प्रकार के तत्व को यहाँ पे शामिल किया है, किसमें, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप, यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या कह रहे कि इसे कम करने के लिए हो, यह दोस्तों क्या कहलाता है, सरकार का हस्तक्षेप है। तो याद रखना ये स्थिरीकरण, क्या होगा, ये स्थिरीकरण कार्य होगा। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, हिंदू कुश पर्वत कह रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंदू कुश पर्वत की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, तिरिचमीर। क्या होगा, ये तिरिचमीर। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, केसी व्हीलर ने कहा था। किसने, केसी व्हीलर ने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पशुओं की यहाँ पे रेड संधि, यहाँ पे रेड सिंधी नस्ल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो याद रखेंगे ये किसका नस्ल है, तो याद रखेंगे गाय का। किसका, गाय का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल के यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर की दोस्तों यहाँ पे भांति कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर की भांति दोस्तों कौन कार्य करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको पूरा मैथ रीजनिंग सहित आपको सॉल्यूशन भी देंगे, तो वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों ध्यान रखना फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में, क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है यहाँ पे, सरकार का हस्तक्षेप कह रहा है कि चाहे वह मांग का हो या विस्तार करने के लिए हो या दोस्तों इसे कम करने के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो रिपीट इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थिरीकरण कार्य। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी क्वेश्चन एक बार आप देख लेते हैं या एक बार वो क्वेश्चन किसी भी सेट में बना लेते हैं या कहीं पढ़ लेते हैं, कोशिश कीजिए उसी को दोस्तों जो है दोबारा गलत नहीं करें। अगर उसी को आप बार बार गलत करेंगे तो कभी आपका दोस्तों जो है एग्जाम नहीं निकलेगा और दोस्तों कभी आपका स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, 100% दोस्तों इसको लेके चलना पड़ेगा। जो भी दोस्तों नया क्वेश्चन आता है या कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है तो उसको आप कॉपी में लिखिए, तभी जाके दोस्तों जो आपका जो है 65 से 70 स्कोर कर पाएंगे जीएस में, ठीक है, ध्यान रखना। 65+ तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना इसको। इसलिए 60+ तो हमेशा कोशिश कीजिए, लेकिन 65+ दोस्तों आपको करना है 75 में, यानी कि आपको साइंस और जीके दोनों मिला के, ठीक है। आपका जीके कितना रहता है, 50 रहता है और आपका साइंस 25 रहता है, ठीक है। आपको दोस्तों ध्यान रखना साइंस का क्लास भी हम अलग से आपको करवा देंगे बिहार एसएससी का, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से यहाँ पे कह रहा है कि कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो ये दोस्तों किसका नियम है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका आधुनिक अवधि का नियम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि गुणसूत्र कार्य कि जिनमें आपका गुणसूत्र बिंदु जो है अनुपस्थित होते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब दोस्तों याद रखना आपको देखते ही बनना चाहिए, समय भी इस पर नहीं लगना चाहिए और 100% सही बनना चाहिए, तभी स्कोर आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों कौन सा गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु जो आपका अनुपस्थित होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एसेट्रिक। क्या होगा, ये एसेट्रिक। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करे कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र दोस्तों क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बैरोमीटर। क्या होगा, ये बैरोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर है कि एक दोस्तों यहाँ पे जो है प्रतिरोध से धारावाही धारा में 100% वृद्धि कर दी जाती है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्षतिज यहाँ पे ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा, क्षतीय ऊर्जा में दोस्तों कितना वृद्धि होगा, तो याद रखना ये 300%। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे, ZZ/ZW का प्रकार कर रहा है कि लिंग निर्धारण देखा जाता है, ये किस में देखा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका हो जाएगा मोर में। किस में, मोर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से करे कि ध्वनि नहीं जा सकती है। तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ध्वनि को गुजरने के लिए दोस्तों ध्यान रखना किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। ध्वनि दोस्तों याद रखना सबसे तेज जो है आपका गमन किस में करती है, तो याद रखना ठोस में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए निर्वात में ये नहीं कर सकती गमन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि विकल्प में उल्लेखित तथ्य में दोस्तों जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। किस यहाँ पे कौन सा विकल्प में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को नहीं समझाया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड से में कह रहा है कि एमिनो अम्ल का एक दोस्तों जो है निर्धारण क्रम में जुड़े हो रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं, तो इस क्रम को दोस्तों याद रखना क्या कहते हैं, तो ये प्रोटीन के दोस्तों प्राथमिक संरचना। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो उच्च तापमान मापने के लिए दोस्तों जो किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना पायरोमीटर का। किसका, पायरोमीटर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कार्य कह रहा है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल का सीमा नहीं है। बोर के मॉडल का यहाँ पे सीमा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस के दोस्तों जो वेग ऊर्जा गणना संभव है, ये आपका क्या है, सीमा नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और यहाँ पे उत्सर्जित अल्फा कण कह रहा है कि ऊर्जा के बीच प्रायोग दोस्तों जो है सिद्ध संबंध किसने खोजा था। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये गीगर और नट्टल, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि थोरियम का एक अयस्क है। तो थोरियम का दोस्तों एक अयस्क है कौन, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोनाजाइट। क्या होगा ये, मोनाजाइट। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दोस्तों जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कार्य कि अभिक्रिया को दोस्तों यहाँ पे संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए दिया है क्या, 7N14 दिया है, प्लस आपका दोस्तों यहाँ पे करके दिया है कि यहाँ पे 8O17, ठीक है। उसके बाद दिया है 1H1 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे प्रयोग होगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोलॉइडी कणों का अवक्षेपण कह रहा है कि परिवर्तन क्या कहलाता है। कोलॉइडी कण का यहाँ पे अवक्षेप क्या कहलाता है, पूछा है। अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्कंदन। क्या होगा, स्कंदन। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो किसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं वोल्ट मीटर से, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विभवांतर का। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, HIV का कार्य कि इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। तो HIV का दोस्तों अगर इलाज नहीं होता है तो दोस्तों क्या होने की संभावनाएं रहती है, तो याद रखना एड्स। क्या होगा, एड्स हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि किसी वस्तु का संवेग जो है निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग दोस्तों जो है P जो है किस पर निर्भर करता है, तो P बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, तो mv। तो यहाँ पे देखिए मास हो गया यानी कि द्रव्यमान और v से वेग हो गया। तो द्रव्यमान और दोस्तों जो है वेग पर ये दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, दंत क्षय। यहाँ पे दंत क्षय का कार्य सुझाव अर्थ क्या होता है, दंत क्षय का अर्थ याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दांतों का सड़ना। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत कह रहा है कि आने वाले अनेक प्रकार के जीवों में अपना अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना आहार जाल। क्या होगा ये, आहार जाल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा किरणों का वेग का सही क्रम। तो सभी को दोस्तों पता होना चाहिए कि गामा किरण का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। गामा किरण का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो उसी अनुसार से यहाँ पे देखेंगे। देखिए गामा किरण सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका बीटा, उसके बाद अल्फा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि टेलीविजनों के संकेत की आवृत्ति का प्रास कितना होता है। देखिए टेलीविजन के संकेत का यहाँ पे कह रहा है कि आवृत्ति का प्रास कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेंगे डैश की उपयोगिता करे कि एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये कंट्रोल पैनल। क्या होगा ये, कंट्रोल पैनल। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवक्षेपण दोस्तों जो है अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा ये, बी हो जाएगा। सोडियम सल्फेट प्लस आपका बेरियम क्लोराइड, इसको दोस्तों अगर किया यहाँ पे अभिक्रिया, तो इसका क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो वॉल्यूम 2 में हम लोग सेट नंबर 11 जो लगा रहे थे, इसका यहाँ पे हम लोग जीएस देख रहे थे, ठीक है। ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और तो ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।